अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। कैसे हैं सब लोग? ठीक सर, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आज से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग को मैं एक असाइनमेंट दूंगा जो आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे, उसके हम प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखेंगे। अदरवाइज आज मैं थोड़ी सी एपीआई इंटीग्रेशन सिखाऊंगा कि वो कैसे होती है और हम उसको कैसे करते हैं। जस्ट अ मिनट। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे वेदर एपीआई से कि वो क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग बताएंगे एपीआई क्या होती है, किसी को आइडिया है? आप में से कोई बताना चाहेगा कि एपीआई क्या होती है? एनी रॉन्ग आंसर्स? अब्दुल्ला, आप हमारे साथ क्लास में हैं? जी सर हूँ पर सर आइडिया नहीं। जी जी। ओके। मैम आइडिया। फातिमा, आपको आइडिया है यूपीआई का? नो सर। यानी किसी को आइडिया नहीं है? अच्छा। जो हमने चार फंक्शंस पढ़े थे, बेसिक फंक्शंस जो थे, CRUD, ठीक है। तो ये जो चारों फंक्शंस थे, इसके अंदर हम एपीआई ही यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो क्रिएट के अंदर हम लेट सपोज पोस्ट एपीआई को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, पोस्ट फंक्शन जो होता है वो ये हमारी एपीआई होती है कि फ्रंट, लेट सपोज हमारे पास एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है, तो उसके अंदर हमने डाटा सेंड करना है। ये हमारा बैक एंड है। मुझे वाइट स्क्रीन खोलनी चाहिए थी, बट एनीवेज। और ये हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। ये दोनों सेम जगह डिप्लॉयड भी हो सकते हैं और डिफरेंट जगह भी हो सकते हैं। ये डेटाबेस है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में इंटरलिंक करने के लिए जो फंक्शन यूज होगा, दैट विल बी कॉल्ड एपीआई। और एपीआई वैसे जैसे आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि गेट एपीआई हो सकती है, पोस्ट एपीआई हो सकती है, अपडेट एपीआई हो सकती है, डिलीट एपीआई हो सकती है। इसी तरह ये हमारा बैकएंड है, ठीक है। लेट सपोज ये गिटहब का बैकएंड है। तो ये एक फ्रंट एंड है जो आपने पेज बनाया है। तो आप गिटहब की एपीआई यूज करके उसका जो डाटा है वो यहाँ पे शो करवा सकते हैं अपने फ्रंट एंड पेज के ऊपर। इसी तरह आप गूगल मैप्स की एपीआई, बहुत फेमस एपीआई है कि लोगों ने गूगल मैप्स की एपीआई यूज की होती है और वहां से वो डाटा शो करके अपने फ्रंट एंड पे शो करवा रहे होते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हाईकोर्ट गुरु पे आप जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जस्ट अ सेकंड, ये लोड हो रही है। इट्स अ बिट स्लो बट स्टिल। ओके, मैं तब तक कोई और वेबसाइट जरा देख के बताता हूँ। लेट सपोज हमने ओपन की अ, कोई भी एक यूनिवर्सिटी। ये भी हमारे पास ओपन हो चुकी है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये वेबसाइट है कायद आजम यूनिवर्सिटी की। कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे वो एक मैप शो करवा रहे हैं। जस्ट वन सेकेंड। इस रीजन के अंदर। और ये मैप इन्होंने नहीं बनाया, ठीक है।
इस वेबसाइट के ओनर्स ने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वेबसाइट बनाई है, तो ये पूरा गूगल मैप मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतने अच्छे सर्वर्स नहीं है कि मैं ये पूरा गूगल मैप जो है वो खुद बनाने बैठ जाऊँ। मैंने क्या किया कि मैंने गूगल मैप वालों की वेबसाइट के ऊपर गया, वहां से एक एपीआई का एंड पॉइंट लिया, ठीक है, गूगल मैप की एपीआई, और उसको फैच करवा के अपनी वेबसाइट के ऊपर इतने हिस्से में शो करवा दूं। ठीक है, इस तरह से गूगल मैप की जो एपीआई यूज करके मैंने उसका डाटा जो है वो फैच कर लिया। लेट सपोज अब आई कोड गुरु की वेबसाइट ओपन होगी होगी। ओके, इट्स स्टिल नॉट ओपन, बट लेट्स रिफ्रेश। ओके, अच्छा अभी यहाँ पे आए तो ना, इसके ऊपर भी इसी तरह से एक सिमिलर चीज आ रही है, गूगल कैलेंडर। ठीक है, गूगल कैलेंडर जो है वो गूगल का एक प्रोडक्ट है, गूगल ने अपनी वेबसाइट के ऊपर होस्ट किया हुआ है, लेकिन हम आईकोड गुरु की वेबसाइट के ऊपर इसी को यूज कर रहे हैं। तो हम कैसे यूज कर पा रहे हैं कि हमने उसकी एपीआई को कॉल किया हुआ है कि जो जो हमारे आईकोड गुरु का कैलेंडर में चीजें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो करवाती चल। ठीक है, ये सबको समझ आया कि एपीआई क्या होती है बेसिकली? कोई इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहेगा? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, कोई इस चीज को एक्सप्लेन कर दे कि एपीआई क्या होती है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। लेकिन बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रही है या बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो फील फ्री टू स्पीक। सर रिपीट कर दें। सर ओके, मैं कर दूं? हाँ एक जी सेकंड। करें। जी जी। सर एपीआई हम तब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल पहले से कोई प्रोडक्ट बना हुआ है और हमने उसको अपने मतलब वेबसाइट के ऊपर हमने उसको डिस्प्ले करवाना हो, तो हम उसी का इंटरफेस हमने मतलब उसको इंटरफेस को फेच करवा के अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवाना हो तो हम एपीआई यूज़ करते हैं। तो लाइक गूगल कैलेंडर है, गूगल की तरफ से है, और मैप जो है वो भी गूगल की तरफ से है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम एपीआई के थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो एपीआईज मिलती हैं यूआरएल की फॉर्म में या जिस तरह भी मिले, वो हम ला के अपनी वेबसाइट में एक कोड की फॉर्म में उसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो बस यही था इसमें। एग्जैक्टली, जी मैम, आपको समझ आइए, किसी और को कोई कंफ्यूजन? मैं एक और इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने ना एक वेबसाइट बनाई है, ये उसका बैकएंड है और ये उसका फ्रंट एंड है। मैं दूर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमें इनको ना इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये ठीक है, ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है, और ये उसकी है डेटाबेस। ठीक है, ये उसकी एक डेटाबेस है, ये सब तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। और ये आपने एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई है, आप चाहते हैं कि आप इसके अंदर बैंकिंग सिस्टम को यूज करो। ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम बनाना इंटरनेट के ऊपर एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। इसके लिए आपको पूरी एक वर्कफोर्स चाहिए होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, जो दिन रात काम करें तो आपका एक बैंकिंग प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म में आता है, क्योंकि इसके अंदर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर एटीएम की सर्विसेज आप यूज करते हैं, तो एटीएम के सॉफ्टवेयर के अंदर अगर एक छोटा सा भी बग आ जाता है, छोटा सा इशू आ जाता है, तो आपकी ट्रांजेक्शन में मसला हो सकता है। कि लाइक सपोज एक जीरो की गलती आ गई है, वो तो जहाँ पे उसने 1,000 निकलवाने थे उसके 10,000 निकल आएंगे, या 10,000 कम काउंट हो जाएंगे। तो इस तरह की वो बहुत हेक्टिक चीजें होती है। तो उसके लिए मैंने तो अपना एक छोटा सा ऐप बनाया, जिसके अंदर मैंने एक फ्रंट एंड बनाया, एक बैक एंड बनाया, और इसकी एक डेटाबेस बना दी। ये तीन चीजें मैंने बनाई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बैंकिंग सिस्टम को भी इंटीग्रेट कर दूं। एक तरीका ये है कि मैं पूरा बैंकिंग सिस्टम खुद बनाऊं, उसको बनाऊं, उसको इंटीग्रेट करूं अपने बैकएंड के अंदर। या दूसरा तरीका ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसको अपने बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करके फ्रंट एंड में शो करवा दूं। तो जब मैं फ्रंट एंड कोई यूजर आके अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देगा, तो वो मेरा बैकएंड जो है वो स्ट्राइप को दे देगा, और स्ट्राइप हमें रिस्पॉन्स करेगा कि ये एक्चुअली वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से चल रहा होता है। एक छोटा सा एक सिस्टम डिजाइन था कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है, लेकिन बेसिकली मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि एपीआई क्या होती है। तो मैं आपको स्ट्राइप का दिखा देता हूँ कि स्ट्राइप की एपीआई को हम कैसे यूज कर रहे होते हैं।
मेरा इंटरनेट शायद टाइम ले रहा है, आई एम नॉट श्योर क्या हुआ इसको। ओके, मैं इंटरनेट रिकनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट ओके, हो गया। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, देखिए ऐप और वेबसाइट जो होती है ना, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म्स में सिमिलर चीज होती है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जो है उसके लिए वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपने ऐप के अंदर भी फ्रंट एंड बना होता है और वेबसाइट के अंदर भी, और दोनों का बैक एंड जो होता है वो सिमिलर होता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि उसने क्या किया है जी, अपनी कार्ड की इंटीग्रेशन की है, लेकिन वो डाटा हम अपने पास फैच नहीं कर रहे, क्योंकि हम स्ट्राइप यूज कर रहे हैं, तो वो स्ट्राइप इसको इसका जिम्मेदार होगा, उसका डाटा यहाँ से। जी जी। जी कोई कुछ कह रहा था। ओके, तो बेसिकली मैं ये समझा रहा हूँ कि एपीआईज क्या होती हैं और ये किस तरह से काम कर रही होती हैं। तो फॉर एग्जांपल एक ये स्ट्राइप की एग्जांपल काफी मशहूर एग्जांपल है, कि अब यहाँ पे कोई यूजर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालेगा, वो एक्सेट्रा डिटेल्स डालेगा, कंट्री, रीजन, बिलिंग एड्रेस सब कुछ डाल के जब वो पे करेगा, तो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो उसकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो इतनी लाइक उसके अंदर आपने इस लेवल की कोडिंग नहीं की, इस लेवल के उसके साथ बैंक के साथ उसकी अटैचमेंट नहीं की हुई है। तो उसका तरीका ये, स्ट्राइप को हम यूज करते हैं, तो स्ट्राइप जो है वो आपको अवेलेबिलिटी दे देता है कि आप कार्ड से पेमेंट, कोई यूजर पेमेंट करे और वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, और वो इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो ये एक एपीआई की एग्जांपल है। इसी तरह से हम एक और देख लेते हैं, जो आज हम जिस पे काम करेंगे। पहले मैं कोई और दिखा रहा हूँ, फिर फर्स्ट वाली के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, ओके, ठीक है, हम गए weather.com के ऊपर। और अच्छा, अब ये ना यूआरएल देखिएगा गौर से, कि weather.com इंग्लिश के अंदर हमें चाहिए, पाकिस्तान का डाटा है, वेदर है, टेंडेंसी है, सिटी साहिवाल है, और रीजन पंजाब है, और क्रॉनिकल सिटी आईडी जो है वो ये आईडी है, और एक्सेट्रा। ये पूरा डाटा जो है वो एपीआई को जा रहा है, तो वो रिस्पॉन्स करेगी। या weather.com के बैकएंड को जा रहा है, तो वहां से जैसे रिस्पॉन्स आएगा तो हमें ये शो करवा देगा। ठीक है। अब ये सारा डाटा तो हमें हो गया शो, के यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है डाटा इस टाइम पे, टेम्परेचर हमारा क्या आ रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर इसी डाटा को शो करवाऊँ। ठीक है। और इसी डाटा को शो करवाने के लिए एक तो ये तरीका है कि मैं हार्ड कोड कर दूं डाटा। मैं वहां पे लिख दूं कि जी टेम्परेचर जो है वो साहिवाल के अंदर या लाहौर के अंदर 5 डिग्री है, और कुकाड़ा के अंदर इतना है, कराची के अंदर इतना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये रियल टाइम डाटा नहीं होगा। तो इसका एक तरीका ये है कि हम किसी weather.com से राब्ता करें, और उन्होंने एक एपीआई का एंड पॉइंट दिया होगा जिसको यूज करके हम वो डाटा अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवा सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो कि एपीआई क्या होती है, एपीआई किस तरह से हम लाइक यूज कर रहे होते हैं, एक्सेट्रा, ये कुछ आपको ये सारी चीजें क्लियर है, तो हम एक स्टेप आगे चलते हैं। ओके, आप में से कोई इस चीज को रिपीट करना चाहेगा कि एपीआई क्या होती है। ओके, साद अहमद आप क्लास में हैं। यस सर। आप बताएंगे कि एपीआई क्या होती है। सर एपीआई बेसिकली बिल्ड इन होता है, किसी भी वेबसाइट ने अपने बिल्ड इन जो भी चीज़ें बनाई होती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी उसके अंदर बिल्ड इन बनी होती है। हम उसको यूज़ करके तो अपने अपनी जो वेबसाइट है उसमें डाटा को शो करवा सकते एग्जैक्टली, किसी और को ये चीज ना समझ आई हो।
ओके, आई थिंक सबको समझ आ गया, तो एक स्टेप हम आगे चलते हैं। अब हमने ये करना है बेसिकली कि हमने वेदर का डाटा जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाना है। तो मैंने काफी सारी वेबसाइट्स ट्राई की थी, काफी सारी वेदर की एपीआई ट्राई की थी, और उनमें से 90% पेड हैं, वो तंग करती हैं, वो लाइक कहती हैं कि जी हमें अपना क्रेडिट कार्ड दे दें एक्सेट्रा। तो एक ये थी ओपन वेदर एपीआई, सॉरी ओपन वेदर मैप .org/API, ये जो है वो फ्री में दे रही थी। तो आई यूज्ड इट एंड इट वर्क वेल, तो हम इसको यूज करेंगे। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, आप में से कोई अपनी स्क्रीन शेयर करके इसके ऊपर अकाउंट बनाएगा, क्योंकि मैंने बनाया हुआ है पहले से। एनीबडी? आप में से किसी ने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ तो प्लीज शेयर योर स्क्रीन, और वेदर एपीआई के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, मैं साथ साथ आप लोगों को गाइड करता हूँ। जी सर, मुझे बना दें को होस्ट। आप मैं शेयर करता कर हूँ। सकते हैं स्क्रीन। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी। सर इस टॉपिक के रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन वेबसाइट के रिलेटेड है। सर अगर जब ओके। हम कोई पोस्ट लिखते हैं तो उसके ऊपर हमें कोई पिक्चर वगैरह शो करवानी होती है, तो वो कोड से लिखते हैं या जो हमें प्लस की ऑप्शन से हो रही मैम होती है ना आपके यहाँ डैशबोर्ड आवाज नहीं आ रही है। में। जी सर, मैं बोलती हूँ दोबारा से। बेसिकली मैं बोलती हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी कि जब हम कोई मुझे नहीं आ पोस्ट रही है, पर ऐड सबको नहीं आ करते रही हैं। है। हेलो। सर जी जी, आ रही है समझ आवाज़, लीजिए। लेकिन थोड़ी स्लो है। कोई कंफर्म करेगा? सर आवाज आ रही, सर नॉइस मेरा थी। ये क्वेश्चन था। सर अब आ रही है आपको? सर जी 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 मैम, आ रही है आवाज़ आपकी। आप क्वेश्चन पूछें, अच्छा, मेरा फिर ये मैं क्वेश्चन रिपीट कर था देता कि हूँ। जब हम कोई पोस्ट लिखते हैं तो उसके ऊपर हमें कोई पिक्चर वगैरह क्यों बनानी होती है? तो क्या उसके लिए कोडिंग होती है या उसके लिए कोई और प्रोसेस है? अच्छा मैम, आपने कहा कि हम जो पोस्ट लिखते हैं उसके ऊपर कोई पिक्चर लगानी हो तो वो किस तरह लिखते हैं, कि कोडिंग करते हैं, क्या करते हैं, आपने ये पूछा है। जी, यही क्वेश्चन है मेरा। सर मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ जी जी, जी आप आ रही आंसर है, आ करें। रही सर वैसे ये पूछा है कि जो हम पोस्ट लिखते हैं तो उसके ऊपर पिक्चर कोई अगर लगानी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई पिक्चर डिस्प्ले करवानी हो तो उसके लिए कोडिंग करते हैं या किस तरह करते हैं। देखें, दोनों तरीके अवेलेबल हैं। अगर आप कस्टम थीम बना रही हैं, उसके अंदर आप पिक्चर ऐड करना चाहती हैं, तो आप वो एक कोड यूज कर सकती हैं कस्टम हेडर का, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो उससे ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा कि आप उसको लाइक फ्रंट एंड से एक पिक्चर अपलोड कर सकें। अदरवाइज आप उसको अपलोड हूँ। जी करके सर, बेसिकली मेरा जी ये जी। टास्क था कि मैंने एक वेबसाइट बनानी थी। तो उसमें था ये कि मैंने पोस्ट की पिक्चर वगैरह शो करवानी थी, तो मुझे समझ नहीं मैम आ रहा आपकी ना आवाज़ कि वो काफ़ी कैसे ऐड कट रही है। करवानी है। मैम टाइप कर देगा क्वेश्चन तो सर कर देंगे। सर आप मैंने ओपन कर। जी, यहाँ पे साइन इन करें। क्रिएट एन अकाउंट। जी जी।
बाकी सब जो मीटिंग में आप भी साथ साथ अकाउंट बना लें, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकेंगे साथ। अच्छा, ये पहले दो टिक कर दें, उसके बाद की जरूरत नहीं। बाकी कौन कौन बना रहे हैं साथ अकाउंट? ग्रेट। एनीवन एल्स? जी सर, ये ईमेल करेंगे ओके। वेरीफाई। क्या करते हैं? देखें, बाकी लोग जो मीटिंग में मौजूद हैं प्लीज अकाउंट बनाएं ताकि आप लोग साथ काम कर सकें। ओके, ईमेल जो है वो आपकी कंफर्म हो चुकी है आई थिंक। तो अब आप दोबारा से वही डैशबोर्ड जी सर। खोलिएगा जो आपने पहले खोला हुआ था, मेंबर्स वाला, ऊपर से शो हो रहा है प्रोजेक्ट कवर के साथ जी, ये वाला। ओके, यहाँ से चले जाएं आप एपीआई कीज में। अच्छा ठीक है, ये आ गई है। अब मुझे बताएं कि किस किस की एपीआई की शो हो रही है, कितने लोग हैं जो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है, बना रहे हैं सर। जी जी जी। ओके ओके। जी बनाए, बना के बताएं आप लोग, जब बन जाए तो फिर हम आगे चलते हैं उसके साथ। मैंने क्लास लीडर क्या बता दी, इसलिए हम बना रहे हैं। मैम आपकी ना आवाज़ बहुत हल्की सी आ रही है, आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे प्लीज? ओके श्योर। ओके, बाकी कोई बताएगा जिसने कर लिया तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, हम एक स्टेप आगे चलते हैं, जिसको ये एपीआई की उसकी अवेलेबल होगी। ओके ग्रेट। आ रही है। चलें मेरी। जी जी। अच्छा, मैं ना कोड राइट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और साथ साथ हम इसको समझेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इसको काफ़ी टाइम लग गया था, इसको सेट करते करते कुछ चीज़ें जो है वो मिस हो जाती हैं बार बार। ओके, तो बेसिकली हमने ये करना है कि हमने, मैं आप लोगों की एक दफ़ा डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ। वेदर एपीआई के ऊपर गए हम, एंड देन वी वेंट टू डॉक्यूमेंटेशन और एपीआई डॉक्स। ओके, मैंने 2.5 की थी, लेकिन फिर भी
ओके, हम थोड़ा सा ना डिफरेंट यूज कर रहे हैं, तो मैं एक दफा चेक करूँ कि हमें वही वाला मिल जाए। ओके, 4 days करंट वेदर डाटा, वेदर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के। चलें, मैं वहीं से समझा देता हूँ आपको, इन्होंने ट्यूटोरियल में वो नहीं दिया हुआ तो मैं ढूंढता रहा था घंटा बैठ के। अच्छा, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इसको भी आप एक दफा भूल जाएं, इग्नोर करें इसको, इन चीज़ों को, और इसको बल्कि इसी पे आते हैं हम। ठीक है, Ctrl+B। एंड ये जो लिंक है ना, अब ये लिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबको नजर आ रहा होगा। ओके, तो ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनका एपीआई एंड पॉइंट है जहां से हमने डाटा जो है वो फेच करना है, डाटा हमने गेट करना है। तो इसका लिंक यूजर ने यूआरएल उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है कि api.openweathermap.org/data/2.5। 2.5 वर्जन हम यूज करें, करंट 3 है लेकिन जो अवेलेबल था। और उसके बाद वेदर क्वेश्चन मार्क क्यू, यानी कि हमारी जो क्यूरी है, ये वो खुद प्रोवाइड करेंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि आपको ये यूज करना पड़ेगा। मुझे उनकी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिला, डॉक्यूमेंटेशन के एरर्स आ रहे थे, वो चल ही नहीं रही थी। बट सो आई फाइंड इट आउट माई सेल्फ कि ये किस तरह से काम कर रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब ये पहली चीज, मेन चीज आ रही है जो मैंने मेंशन की हुई है, उकाड़ा पाकिस्तान। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ लाहौर। ठीक है, ये अब मैंने अपनी मर्जी का एक पैरामीटर पास किया यहाँ पे। क्यू यानी कि क्यूरी जो है, वो मेरा जो सिटी जो मैं देना चाह रहा हूँ वो है ये। और उसके बाद जो हमारी ऐप आईडी है वो है ये। और ये जो ऐप आईडी है ये आप लोगों को एज अ एपीआई की मिली है। ये जो यूआरएल है इसकी समझ आइए सबको कि ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है। ओके, कोई इसको रिपीट करेगा? मैम मोइजना, आप क्लास में हैं? यस सर। आप रिपीट करेंगी इस यूआरएल को कि इसमें क्या क्या है, चीजें डिफाइन की गई हैं और ये किस लिए है? यस सर। सर पहले सर एपीआई जो हम यूज कर रहे हैं ओपन वेदर के, सर उसका नेम है .org/data। और देन सर 2.5 क्या था? मैम ये उसका वर्जन 2.5। था। ओके सर। और इसके सर जी जी। बाद जो क्यू है वो है हमारी क्यूरी। यहाँ पे अपने लॉर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे जिस सिटी का हमें वेदर चाहिए हम वो लिखेंगे। और सर उसके बाद ये नेक्स्ट पोर्शन है, ये हमें आईडी मिली है वहां पे, जहाँ पे भी हमने लॉगिन किया था, साइन अप किया था। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, अब आप में से कोई बताना चाहेगा कि इन दोनों लाइंस में क्या डिफरेंस है, ये यूआरएल डिफाइन जो हुआ है और ये जो मैंने ऊपर किया हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, मैं खुद ही बता देता हूँ कि बेसिकली इसके अंदर ना मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया हुआ था, मैंने अपना डाटा हार्ड कोड किया हुआ था कि मैंने उसके अंदर ही अपना यूजर नेम, सॉरी एपीआई की डाल दी। ठीक है, ऐप आईडी जो मेरी एपीआई की थी, और उसी के अंदर अपनी क्यूरी डाल दी कि ये मेरा सिटी है। लेकिन उसको करने का एक अच्छा तरीका ये होता है जो हमारे लिए काफी यूजफुल होता है कि हम उस यूआरएल के अंदर वेरिएबल्स यूज करें। ठीक है, तो मैंने इधर एक वेरिएबल बनाया एपीआई की, मैंने एक और दूसरी निकाली थी, लेकिन फिलहाल हमें एक ही चाहिए। ये मेरी एपीआई की थी, मैंने उसको यहाँ पे कॉल किया। और फिर जो मेरी सिटी की आईडी थी, ये सिटी का नेम जो था उसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई है कि हमने बेसिकली उनका जो दिया हुआ यूआरएल है, यूआरएल, उसके अंदर अपनी एपीआई की इंसर्ट की है और अपनी जो क्यूरी है वो इंसर्ट की है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ग्रेट। एक वेरिएबल में, अच्छा, डब्ल्यू पी रिमोट गेट,
बेसिकली डब्ल्यूपी रिमोट गेट जो फंक्शन है ना, मैंने कहा इसके लिए ये कोई आपको नई चीज बता दें। बेसिकली ये करता है कि ये एपीआई का डाटा जो है वो हमें फेच करके देता है। ये वर्डप्रेस का इनबिल्ट फंक्शन है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं कि हमें ये चीजें आप फेच करके दो। तो अब इसने क्या किया है कि ये जो हमारा रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर एपीआई एंड पॉइंट से डाटा फेच किया है और इसको इसके अंदर स्टोर करवा दिया, सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल हमारे वहां से एक अरे आ रही थी, अ, जो कि मैं ऐसे बनाना चाहूंगा। ठीक है, एक अरे आ रही थी जिसके अंदर कुछ वैल्यूज थी 1 2 3। तो उसने सबको रिस्पॉन्स के अंदर शो करवा दिया, और 1 2 3 नहीं थी, वो मैं अभी दिखाऊंगा कि क्या वैल्यू आ रही थी। उसके बाद एपीआई का हेडर होता है, उसके अंदर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैंने वो वैसी रिस्पॉन्स से गेट किया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद उसकी बॉडी होती है, जो बॉडी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके अंदर हमारा सारा कंटेंट होता है। अब हम जो बॉडी है उसको हम डायरेक्टली उसके ऊपर अपने फ्रंट एंड के ऊपर शो नहीं करवा सकते, क्योंकि हमें उसको पहले पास करना पड़ता है, जेसन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है एक तरह से कह ले। तो ये मैंने जेसन जेसन डिकोड डिकोड फंक्शन यूज किया है, और उसके बाद मैंने अपनी जो एक और वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है डिकोडेड रिस्पॉन्स। ठीक है। और इस डिकोडेड रिस्पॉन्स को मैंने बेसिकली प्रिंट आर करवा दिया है। एको जो है वो हम करवाते हैं तो वो नहीं चलता, उसकी बजाय हमें प्रिंट आर उस पूरे को डिफाइन करके वहां पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो कि ये क्या हो रहा है कोड के अंदर? सर एक दफा दोबारा रिपीट कर सकते हैं आप? श्योर। अच्छा, ऐसे हो रहा है। सबसे पहले हमने इस एपीआई लिंक को कॉल किया, ये दोनों लिंक्स एक ही हैं, मैं चाहे पहले वाले को कर लूँ या दूसरे वाले को, बस वो उसमें मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि इस जो एपीआई को मैंने कॉल किया था, इस एपीआई से जो मुझे डाटा आ रहा था उस सारे डाटा को मैंने डब्ल्यूपी रिमोट गेट के थ्रू फेच कर लिया। ठीक है। उसने वो सारा डाटा जो है वो फेच कर लिया, आप इसको गेट एपीआई समझ सकते हैं। डब्ल्यूपी रिमोट गेट, तो ये गेट एपीआई इसने सारा डाटा वहां से ना रिट्रीव कर लिया और उसको एक रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि वहां से एक अरे आ रही थी 1 2 3, उसके अंदर स्टोर था 1 2 3 नहीं होता, चाहे आप समझ लें 1000 वैल्यूज होती हैं, 2000 वैल्यूज होती हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज हैं उसने इसके अंदर रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी। और उसके अंदर अब दो तीन और चीजें होती हैं, हेडर होता है, बॉडी होती है, और उसके अंदर एरर्स वगैरह होते हैं। तो हमने सिंपली क्या किया कि हेडर को हेडर में स्टोर करवा लिया और बॉडी को बॉडी में स्टोर करवा लिया। बॉडी जो होता है उसका मेन कंटेंट होता है। अब हम उसकी बॉडी को प्रिंट आउट नहीं कर सकते नॉर्मली, क्योंकि वो एक बहुत ही वीड स्ट्रक्चर में होता है, तो हमें उसको पहले डिकोड करना होता है या जेसन के अंदर से कन्वर्ट करना होता है। तो मैंने जेसन डिकोड का फंक्शन यूज किया, तो उसने उसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया। एंड नाउ आई हैव डिकोडेड रिस्पॉन्स, जो कि मेरी जेसन कन्वर्टेड जेसन है बॉडी, वो सारी की सारी इस वेरिएबल के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद मैंने एक सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट यूज की है। मैं एक दफा बाकी चीजें जो है उनको रिमूव कर देता हूँ फॉर नाउ, ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजिंग ना लगे। लेट मी जस्ट क्रॉस इट। ओके। तो बेसिकली उसने ये सारा डाटा फेच करके बॉडी में करवा दिया, सॉरी, ये डिकोडेड रिस्पॉन्स में शो करवा दिया। और उसके बाद उसने उसको एको करने की बजाय, क्योंकि ये एको में वो नहीं कर रहा, उसको प्रिंट नहीं कर रहा, एको स्ट्रिंग्स के लिए होता है, वो एरर दे देता है, इसलिए हमने एक और फंक्शन यूज किया प्रिंट आर, जो कि डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है, लेकिन ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा देता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है। अब आप में से कोई इस चीज को रिपीट कर देगा प्लीज? सर मैं करूं? जी जी, जरूर। सर हमने ऊपर ना एपीआई पहले ये देखा था कि हम कैसे अपने फाइल में एपीआई जो हमने की यूज की थी या निकाली थी उसको हम एक लिंक के तौर पे बना सकते हैं। पहले हमने वो बनाई, फिर उसके बाद हमने नीचे रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर जो हमने ऊपर लिंक अपना जनरेट किया था उसको डब्ल्यूपी रिमोट गेट से हम लोग फेच कर लेते हैं सारा डाटा। इसी तरह जिस तरह हमारे पास एचटीएमएल में तीन चीजें होती हैं, हेडर फुटर और बॉडी, सेम इसी तरह इसमें भी होती है। तो हम लोगों ने जो डाटा फेच किया था उसमें से हमने हेडर अलग कर दिया रिस्पॉन्स में से, फिर हमने बॉडी भी अलग कर दी। उसके बाद जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना वो नहीं होता जो हमें चाहिए होता है, तो हम लोग उसको डिकोड कर देते हैं सबसे पहले जेसन डिकोड से, और उसके बाद उसको प्रिंट करवा देते हैं। लेकिन क्योंकि ये पीएचपी फाइल नहीं होती जो प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग वो डॉलर का साइन नहीं यूज कर सकते या एको नहीं यूज कर सकते, तो हम फिर प्रिंट आर की कमांड से उसको प्रिंट कर देते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू।
सबको ये चीज समझ आ गई है? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, शम्स। सर इसमें जेसन का जो पाथ देना है, कौन सी लोकेशन में जेसन की फाइल सेव होगी, उसमें तो मेरे अभी ख्याल में। अभी तक हम वहां पे नहीं पहुंचे, मैंने ना इसको सेव करवाया, मैं सिंपली इसको एक दफा प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ। ओके सर। जी। यहाँ तक सबको समझ आ गया, तो हम एक दफा फ्रंट एंड की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, बेसिकली ये शॉर्ट कोड्स का सबको आइडिया है, क्योंकि ये पहले एक्सप्लेन हो चुके हैं, तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि हम कैसे कर रहे हैं काम। ठीक है। ये मैंने पूरा फंक्शन बनाया, जिसके अंदर मैंने मल्टीपल यूज की थी, लेकिन दो रह गई हैं। अच्छा, ये एक उसके अंदर मैंने एपीआई कॉल कर दी, जो कि एपीआई एंड पॉइंट है। फिर इसके बाद मैंने रिस्पॉन्स के अंदर उसको स्टोर करवा लिया, उसकी बॉडी सेपरेट करके उसको जेसन जेसन में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है। ये एक सिंपल सा काम किया। लेकिन इसको फ्रंट एंड पे कैसे शो करवाएंगे? वो ऐसे शो करवाएंगे कि इसका जो फंक्शन है, उसको हम एज अ शॉर्ट कोड ऐड कर देंगे। मैंने उसको शॉर्ट कोड ऐड कर दिया वेदर के अंदर। और फिर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अपने इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर फॉर नाउ, कहाँ गया ये रहा। उसको इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर सिर्फ मैं कॉल कर रहा हूँ। उसका फायदा ये होगा कि वो वहां पे डिस्प्ले हो रहा होगा, हमारे पास जो भी एपीआई का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम इसको देख लेते हैं एक दफा। आई थिंक आई शुड सेव द फाइल। लेट्स गो। ठीक है। अब ये बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स है, लेकिन फॉर नाउ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप लोग ये समझें कि ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया है। ठीक है। अब आप में से किसी और ने ट्राई किया जिसका रिस्पॉन्स आया हो? सर मैं भी पोर्ट मैनेज के ऊपर ना एपीआई टेस्ट कर रहा हूँ, तो देन चेक करता हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। जी जी, श्योर। किसी और का? ओके। अब इसको समझने के लिए, इसको समझाने के लिए, मैं इसको ना थोड़ा सा प्रीटिफाई कर रहा हूँ। और वो मैं मैन्युअली नहीं कर रहा, मैंने जीपीटी से किया था। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने उसको बोला कि मुझे ये सारा का सारा जो है वो इस तरह से कन्वर्ट करके दे दो, तो उसने कन्वर्ट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर है क्या क्या, हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसने एक वेरिएबल दिया हुआ है, या एक डिक्शनरी रिटर्न इसने, जो जेसन होती है, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली डिक्शनरी होती है, कि एक हमारे पास की है, और उसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं। तो इसके अंदर उसने वैल्यू के अंदर एक और जो है वो अरे ली हुई है। ठीक है। एक और डिक्शनरी ली हुई है, और उसके अंदर फिर अगेन हमारे पास की अगेन वैल्यूज हैं। तो ये मल्टीपल होती हैं इसी तरह से। तो बेसिकली सबसे पहले वो हमें कोड रिटर्न कर रहा है, वेदर रिटर्न कर रहा है, बेस रिटर्न कर रहा है। ठीक है। मेन रिटर्न कर रहा है, मेन चीजें हैं जिसमें टेम्परेचर है। विजिबिलिटी रिटर्न कर रहा है, विंड रिटर्न कर रहा है, क्लाउड्स रिटर्न कर रहा है, डीटी रिटर्न कर रहा है, आई डोंट नो, ये शायद डिस्टेंस टेम्परेचर या कोई ऐसी ऐसा एक आर्गुमेंट है। उसके बाद एस वाई एस रिटर्न कर रहा है, जिसके अंदर वो काफी सारी डिटेल्स रिटर्न कर रहा है, जैसे ये कंट्री कौन सा है, एक्सेट्रा। उसके बाद टाइम जोन रिटर्न कर रहा है, कि ये टाइम जोन कौन सी है, जीएमटी के अकॉर्डिंग होगा। फिर आईडी, नेम, और सीओडी। आई थिंक ये कोड ऑफ सिटी है या कोड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कुछ इस तरह से है ना, ये चीजें रिटर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारा का सारा जेसन के अंदर हम कोड कन्वर्ट करें इस तरह से, तो वो हमें इस तरह से शो होगा कि वो सारा इस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को समझ आइए कि ये कैसे हुआ, या हमें हमें एपीआई की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या आ रहा है। कोई इस चीज को एक्सप्लेन करेगा? एपीआई की तरफ से जेसॉन में रिस्पॉन्स आ रहा है। एग्जैक्टली exactly. जेसॉन जो है वो पाइथन के डिक्शनरी की तरह, मतलब डिक्शनरी की तरह होती है। हैश मैप की तरह उसको आप वो कर सकते हैं, इंटरप्रेट। जी जी, एग्जैक्टली exactly. तो अब वो जो हमारे पास पैथेटिक सा रिस्पॉन्स आ रहा था, यहाँ पे ये आप लोग जो देख रहे हैं, इसको हमें अगर शो करवाना है, तो हमें इसको थोड़ा सा प्रिटिफाई करना पड़ेगा, ताकि यूजर को समझ आ सके। तो उसके लिए हम इसके अंदर से जो डाटा है उसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। और वो इस तरह से करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो मेन वेरिएबल है, इसके अंदर से डिकोडेड रिस्पॉन्स में से हमें नेम पिक करके दे दे। ठीक है। सबसे पहले नेम हमारा प्रिंट करवा दे।
फिर उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कोऑर्डिनेट के अंदर एक लॉन्गिट्यूड था, एक लैटिट्यूड था। जस्ट 1 सेकेंड। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ रहा है, उसने इसके अंदर से ना नेम रिमूव कर दिया। अच्छा, कोऑर्डिनेट आ रहा है, कोऑर्डिनेट के अंदर एक लॉन्गिट्यूड है और एक लैटिट्यूड है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि डिकोडेड रिस्पॉन्स के अंदर से जो कोऑर्डिनेट है उसके अंदर से लॉन्गिट्यूड गेट कर रहे हैं और उसके अंदर से लैटिट्यूड गेट कर रहे हैं। और उसके बाद हम जो मेन है वेदर के अंदर, ठीक है, डिकोडेड रिस्पॉन्स के अंदर वेदर है, उसके अंदर मेन है उसको रिटर्न करवा रहे हैं और साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन रिटर्न करवा रहे हैं। तो इस तरह से हम बेशुमार चीजें रिटर्न करवा रहे हैं ताकि वो सारी की सारी जो है वो हमें सही तरह से रिटर्न। अच्छा, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको मैंने सेव किया, आई वेंट बैक, रिफ्रेश्ड इट। तो उसने ये थोड़ा सा ना हमें प्रीटिफाई करके चीजें दे दी। ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये उसका लैटिट्यूड है, ये उसका लॉन्गिट्यूड है, ये लंदन की इंफॉर्मेशन दे रहा है इस टाइम पे। लेट मी चेक वाई। ओके, हम सिटी आईडी यूज करें, मैं इसको चेंज कर देता हूँ और इसके अंदर मैं सिटी जो है वो ऐड लाहौर है, तब ये लाहौर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो उसने दोबारा से डाटा जो है वो गेट किया, तो उसके उसको जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट मिली। अच्छा, अब इसके अंदर एक जो टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है केल्विन के अंदर, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। केल्विन जो है वो एक डिफरेंट यूनिट है, तो इसको सेल्सियस में करने के लिए सिंपली हम इसमें से 273 डिग्री सेल्सियस जो है वो माइनस कर देंगे एब्सोल्यूट पॉइंट, तो ये हमारा जो टेम्परेचर है वो उसके अंदर आ जाएगा सेल्सियस में। ठीक है। ये सिंपल सी इस तरह के हम कैलकुलेशन जो है वो साथ साथ कर रहे होते हैं। ठीक है, वो बता रहे कि जो आज का टेम्परेचर है लाहौर का इस टाइम पे वो 11 डिग्री सेल्सियस है। पहले ये केल्विन में बता रहा था, विजिबिलिटी इतनी है एक्सेट्रा। वो सारा का सारा जो डाटा था वो यहाँ पे शो हो गया, जो कि हमने अपनी वेबसाइट पे नहीं क्रिएट किया, हमने किसी की वेबसाइट से पिक करके यहाँ पे शो करवाया। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो? सर हमारे पास ये दोनों चीजें क्यों शो हो रही हैं, वेदर इंफॉर्मेशन फॉर लाहौर ये प्रॉपर वे में भी और जो इम्प्रॉपर वे है ऊपर वो भी? ओके, कोई इसका आंसर देना चाहेगा? तो आपने उसमें कोड में लिखा हुआ है, इसको सर हटाया क्योंकि नहीं है। जी जी, प्रिंट एग्जैक्टली। आज जो अगर दिया था वो हटाया नहीं। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमें ये प्रॉपर वे के अंदर शो हो जाएगी। ठीक है ओके सर। जी। अब किसी को कोई क्वेश्चन? तो बेसिकली हम एपीएस जो है वो इस तरह से यूज कर रहे होते हैं, हमें उनका एंड पॉइंट गिवन होता है और हमारी एपीआई की गिवन होती है। जैसे इसके अंदर मैं ये वाली यूज कर रहा हूँ इस टाइम पे, और उसके थ्रू हम सारा का सारा डाटा फेच करवा के अपने एंड पे शो करवा रहे होते हैं। और जैसे आपने क्रड ऑपरेशंस पढ़े थे कि एक गेट ऑपरेशन होता है कि हम डाटा जो है वो गेट कर रहे होते हैं, इसी तरह वर्डप्रेस का होता है डब्ल्यूपी रिमोट गेट। तो वो आपका जो है वो डाटा जो है यूआरएल से गेट करके वो आप लोगों को शो करवा रहा होता है थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स। अब इसको कोई सारा एक्सप्लेन कर दे कि ये क्या हुआ है, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई चीज समझ नहीं है, तो वी कैन रिविजिट इट। एनीवन? ये आपने बस एपीआई कॉल की है, उसका रिस्पॉन्स प्रिंट करवा दिया है। और एपीआई कॉल करने के लिए ऑब्वियसली आपको पहले वहाँ पे अकाउंट बना के अपनी एपीआई की जनरेट करवानी होती है। उसके बाद आपको अपना जी हेडर एक जो आप जो भी आपकी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका उसका रिस्पॉन्स गेट करने के लिए आप गेट कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं जो भी, उसको आपको फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपने जेसॉन में वहाँ पे वो सिंस वो एपीआई जो है वो जेसॉन के अंदर दे रही है, तो आपको उसको जेसॉन से कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिकोड कर रहे हैं आप यहाँ पे, फिर डिकोड करने के बाद जो है आपको उसकी जो आपको जिस डेटा स्ट्रक्चर में आपको वो मिला है उससे आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए सारे अलग अलग उसको खोल के आप वो कर रहे हैं। जैसे कोऑर्डिनेट्स के अंदर से आपने खोल के लॉन्गिट्यूड की वैल्यू निकाली,
ऐसे करके बाकी सबकी भी आप वो वैल्यूज निकाल रहे हैं और उनको डिस्प्ले करवा रहे हैं। और जो हेडर एग्जैक्टली में अगर जी आपको जी अपना देना होगा, जो भी इंफॉर्मेशन एपीआई को चाहिए होती है वो आपको हेडर में देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने ब्राउज़र का इंफॉर्मेशन हो गया, और आपकी एपीआई की हो गई, और दूसरी चीज़ें। एक सेकंड सॉरी। जी जी थैंक यू सर जवाब। जी, और सब कुछ इस चीज़ की समझ आ गई है? किसी को कोई कंफ्यूजन का डाउट? सर ये यूआरएल आप शेयर कीजिएगा जो एंड पॉइंट वाली है। ओके, मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, आप में से किसी का ये रन हुआ है? मैंने क्वेश्चन पूछा कि आप में से किसी का ये रन हुआ है, या सॉरी किसी मेरे ने कोई ट्राई ऑफिस किया? में आ जी सर। गया, सॉरी मेरे कोई ऑफिस में आ गया था कोई बात करने के लिए। हाँ जी। जी जी, इट्स ओके। जी। तो वैसा है कैसा मैंने बता दिया था। थैंक यू सर। आज बेसिकली यही था कि एपीएस का एक इंट्रोडक्शन था कि एपीआई होती क्या है, और लाइक बेसिक एपीआई कॉल थी कि इस तरह से आप लोग जो है वो डाटा फेच करवा के शो करवा रहे होते हो। तो दैट्स फॉर टुडे। और इसके अलावा एक असाइनमेंट है। इट विल टेक अ वीक, बट अच्छा, यू विल कन्वर्ट वर्डप्रेस, सॉरी, एचटीएमएल कोड। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाता हूँ, let's suppose, and I open this website, free css, तो you will get a number of templates। आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट एक चूज करें, ठीक है, एनी टेम्पलेट, और उसको आप वर्डप्रेस के अंदर कन्वर्ट करें, एंड फील फ्री टू यूज लाइक एनी हेल्प, जिस तरह के आपको रिक्वायरमेंट्स आ रही हो उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। कोशिश करेंगे वर्डप्रेस के फंक्शंस को यूज करके इसको डायनेमिक करें, जैसे ऊपर आप लोगों को मेन्यू नजर आ रहा है। मैं इसको लाइव डेमो करवा के दिखाता हूँ। इफ इट ओपन्स। जी। अच्छा, अब ये वेबसाइट है, इसके अंदर कुछ ज्यादा फैंसी उन्होंने जो है वो चीजें नहीं रखी हुई है। वन पेज वेबसाइट है, या कुछ पेजेस हैं इसके अंदर। ओके, उसने एक ही पेज बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करें कि हाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू वर्डप्रेस, और इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, इमेज आ रही है, एक्सेट्रा, ये सारी की सारी जो हैं वो किस तरह से आप डायनेमिकली शो करवा सकते हैं थ्रू यूजिंग वर्डप्रेस फंक्शंस, जैसे आप लोगों ने प्लगइन डेवलपमेंट और थीम डेवलपमेंट के अंदर सीखे हैं। तो इसके लिए हम लोग लाइक, ये एक दिन का काम नहीं है, इट विल टेक लाइक 2-3 days, मे बी 4 to 5 week। तो आप लोग लाइक डेली बेस पे अपनी प्रोग्रेस शेयर करेंगे कि आप लोग किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, एंड वी विल डू इट टुगेदर इंशाल्लाह। सर मैंने ये चेक किया पोस्टमैन के ऊपर, एपीआई वो वर्किंग कर रही जी है। जी, ओके ग्रेट। अच्छा सर, शम्स आप थोड़ा सा पोस्टमैन का बताना चाहेंगे? सर ये बेसिकली एपीआई टेस्टेड होता है कि आप जैसे इंटीग्रेट करने से पहले कोई भी चीज़ है उसको लेना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहते हैं या उसमें गेट करना चाहते हैं, तो आप टेस्ट करके फिर एपीआई इंटीग्रेट करते हैं, ताकि आप ये ना हो कि एपीआई बना रहे हैं तो आप टेस्ट किए बिना ही काम करते रहें, आपको रिस्पॉन्स कोई ना मिले। जी। मैं आपको स्क्रीन सर, शेयर करके दिखा सकता हूँ, आप देख लें सर। जी जी सर प्लीज। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो सर शम्स समझा रहे हैं, प्लीज इसको जरा गौर से सुनिएगा। सर मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? जी सर, विजिबल है। सर ये है बेसिकली एपीआई टेस्ट करने का एक सिंपल वे है कि आपने वो जो सर ने अभी एक्सप्लेन किया था कि ये एंड पॉइंट है और यूआरएल है, इसमें वो कीज ऐड की है और सिटीज के साथ मेंशन किया है। उसके बाद ये जेसन फॉर्म में दिखा देता है कि आपके पास डाटा क्या चीज़ आ रही है, कि मीन्स कि ये हमारी जो एपीआई वो बिल्कुल सही परफॉर्म हो रही है। अगर इसमें कुछ भी रॉन्ग होगा
तो आप टेस्ट कर सकते हैं कि एपीआई ठीक कर रही है नहीं। अब जैसे ये इनवैलिड है, आप इस पे ही काम करते रहेंगे, डाटा आएगा नहीं, तो आप में भी थोड़ा सा परेशान भी हो जाएंगे क्या प्रॉब्लम है आपके कोड में। तो ये सबसे बेस्ट वे है टेस्ट करने के एपीआई का। जी। कोई इस चीज को रिपीट करेगा कि पोस्टमैन क्या करता है? ये जो सॉफ्टवेयर सर यूज करें, इसका नाम पोस्टमैन है। तो इस तरह के बेशुमार आप लोगों को सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो कि यूज होते हैं एपीआई की टेस्टिंग के लिए, जब आप एपीआई क्रिएट कर रहे होते हैं। इस टाइम जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि हम एक एपीआई को कॉल कैसे कर सकते हैं, बनी बनाई एपीआई को। तो फॉर एग्जांपल आप अपनी एपीआई बनाना चाहते हैं, तो आपके पास एक डेटाबेस है और आप उसमें से डाटा लाइक शॉपिंग शॉपिंग का डाटा आपके पास अवेलेबल है और आप उसकी एपीआई बना के किसी को सेल करना चाहते हैं। तो आप अपनी एपीआई बनाते हैं, अपने फ्रंट एंड के ऊपर डाटा कॉल करवाने से पहले आप उसको टेस्टिंग जो है उसकी सारी की सारी वो यहाँ पे कर रहे होंगे पोस्टमैन के ऊपर। कि आपने गेट फॉर एग्जांपल अगर आप नोट करें तो यहाँ साइड पे गेट मेथड कॉल हुआ होगा। अगर मैं इसको पोस्ट करूँ, अपडेट करूँ, डिलीट करूँ, तो ये उस तरह से ऑपरेट कर रहा होगा। तो इस टाइम हमने गेट मेथड किया हुआ कि सिंपली इसको गेट करके दे दे। तो जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक क्यूरी सेंड करेगा एंड जो रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे शो करवा देगा। इसे बेसिकली ये टेस्टिंग के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, और जुबैर आई थिंक वो जो ये वेदर एपीआई वाली के अंदर ना, अगर आप वो पैरामीटर्स में, उसके हेडर के पैरामीटर्स में अगर आप वो यूनिट इक्वल्स टू मेट्रिक डाल दें, तो फिर वो खुद ही जो है वो आपको टेम्परेचर सेल्सियस में देगा इंस्टेड ऑफ केल्विन। जी सर, बिल्कुल। ओके। अच्छा, आज के लिए इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्प्रेडशीट का लिंक शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर आप लोग लाइक अपने असाइनमेंट्स के लिंक ऐड कर दीजिएगा कि आपने कौन सा टेम्पलेट चूज किया है जिसको आप यूज करना चाह रहे हैं। एनी टेम्पलेट फ्रॉम द इंटरनेट। कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, 5-7 पेजेस का ना हो। लाइक 2-3 पेजेस जो वो आपके लिए स्टार्ट करने के लिए काफी आसान। जी, मेरा क्राउड ऑपरेशंस वाला प्लगइन एक्टिव नहीं हो रहा। ओके मैम, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि ये पोस्ट हम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे एपीआई सॉरी गेट कर रहे हैं, तो पोस्ट भी कर सकते हैं क्या? ये वेदर वाला हमें अलाउ कर सकता है ये? सर ये पोस्ट के लिए अलाउ आई थिंक नहीं करेगा। उसके लिए हमें एक ऐसी एपीआई यूज करनी पड़ेगी जो हमें अलाउ करे कि हम पोस्ट मेथड यूज कर सकें उसके साथ। सर अच्छा सर, थोड़ा सा एंड पॉइंट का यूआरएल जनरेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफाइन कर दें। आई थिंक थोड़ा मिक्सअप हो रहा है। जो फर्स्ट में स्टार्टिंग में इनके के कोई और वेबसाइट से हम कैसे एंड पॉइंट या यूआरएल को डिफाइन करें, क्योंकि अभी तो उन्होंने मैं डॉक्यूमेंटेशन दी थी, समटाइम किसी जगह पे नहीं होती, तो उसका क्या वे होगा सर? सर जब भी आपको एपीआई लाइक दी जाती है, एपीआई की कि आप ये यूज कर लें और कोर्स के अंदर आपको परमिशन दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अपने फ्रंट एंड के ऊपर शो करवा रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्ट करवाना चाहूँ और मुझे परमिशन मिली हुई हो, अगर ना मिली हुई तो वो कोर्स का एरर आ जाएगा। अदरवाइज जब भी आपको दी जाती है तो डेफिनेटली साथ ये थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन या इंफॉर्मेशन होती है कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। सर दूसरा, आपने इस एपीआई में ना वेरिएबल्स डिफाइन किए अलग से, तो ये जी जी। एपीआई के बाद हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं या जो उन्होंने पैरामीटर्स दिए हैं वही हम ऐड करें सर? सर ये बिल्कुल वही हम ऐड कर सकते हैं कि जो जो उन्होंने हमें डिफाइन किए हुए हैं कि आप ये यूज कर सकते हैं। जी, ये सर थैंक सर यू। जवाद ने शेयर किया। देखिएगा इसको। सर एक क्वेश्चन है। जी मैम। सर जरूरी है कि हम कोई टेम्पलेट जो आपने कहा है वो यूज करें, हम अपने कोई वेबसाइट बना सकते हैं? मैम देखें, ऐसे होगा पहला तरीका कि आप प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगी और फिर उसको आप कन्वर्ट करी होंगी। लाइक आपको HTML CSS जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कोई टेम्पलेट यूज़ करें बेसिकली और उसको कन्वर्ट करें बेसिक वर्डप्रेस के अंदर। तो आपकी प्रैक्टिस ये होगी कि आप वर्डप्रेस के फंक्शंस को ज़्यादा यूटिलाइज करें। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप बिल्कुल स्क्रैच से बनाएं तो वो आप कर सकती हैं। सर एक्चुअली मैंने खुद मतलब यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के लिए एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करनी थी, उसी लिए मैं कोर्स सीख रही थी। तो अगर मैं उस पे काम स्टार्ट कर दूं और वही एज ए टेम्पलेट आपको शो भी करवा दिया करूं जी मैम, श्योर, असाइनमेंट। व्हाई नॉट। जी जी, श्योर।
ओके सर। सर ये एपीआई शेयर कर दीजिएगा थोड़ा। जी सर। सर एपीआई शेयर कर दूं? मीन्स कि आप गिट पे शेयर कर दें, इसका आपको कोड थोड़ा हेल्प हो जी जाएगी। जी सर। जी श्योर, मैं शेयर कर दूं। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन आज के लिए? हम मीटिंग करते हैं इसके बाद, और मैम का जो इशू है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर ये मुझे हैकर के बारे में बता दें। एक्चुअली मुझे अभी रिसेंटली किसी मैसेज आया था कि जावास्क्रिप्ट में ना हेल्प करवा दें, और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। तो मैंने जी उन्हें जी। मदद कर दी है कि ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट और जे क्वेरीज का टाइम आप 2 घंटे दे रहे थे वो सबमिट करवाने के। ये किस लिए है और इसका बेनिफिट क्या होगा सर, थोड़ा डिफाइन कर दें। सर जी, इस कोर्स के एंड पे भी हम एक हैकाथॉन करेंगे वर्डप्रेस का। तो वो इस तरह से होगा कि आप लोगों को एक टास्क असाइन होगा। 3-4 एरियाज होंगे कि आप इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस को यूज करके, और आपकी 4 लोगों की टीम होगी, ठीक है। एंड आप वो एक डिफाइंड टाइम के अंदर एक वर्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उसको हम बेसिकली हैकाथॉन कहते हैं। ओके सर, इसका वो मैंने वेबसाइट चेक की थी तो वहाँ पे प्राइस भी लिखा हुआ था, और कुछ मैं इसके कुछ इवेंट है इनका, तो ये भी क्या सर रियल है आई थिंक। जी जी सर, बिल्कुल। देर आर प्राइजेस ऑफ हैकाथॉन्स। हाईकोर्ट गुरु के स्टूडेंट्स हैं, वो जाते हैं हर महीने हैकाथॉन में जाते हैं, और दे गेट अ लॉट ऑफ प्राइजेस। तो अगर आप किसी भी इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाते हैं, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग अ प्राइज इफ यू आर गोइंग रेगुलरली। सर थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। जी वेलकम। ओके, मैं ना मीटिंग बना रहा हूँ, तो मैम आप ज्वाइन कर लें, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सर मुझे वो कोड शेयर कर दीजिएगा काइंडली। जी जी, मैं कर देता हूँ अभी। थैंक यू सर।